मीशो पर विदाउट जीएसटी सेलिंग की रियलिटी क्या है। मैंने भी मीशो पर बिना जीएसटी सेलिंग स्टार्ट करा था और मुझे 10 ऑर्डर्स भी मिले थे और मैंने कई 14 दिन तक लगातार वीडियोस भी अपलोड करा था। फिर कुछ ऐसा पता चला जिसके बाद मैंने बिना जीएसटी वाला अकाउंट ही बंद कर दिया। इस वीडियो में मैं अपनी ई कॉमर्स जर्नी की स्टार्टिंग फेज की 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और अंत में वो रीजन भी बताऊंगा जिसकी वजह से हमें अपना बिना जीएसटी वाला अकाउंट बंद करना पड़ा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे बट वाई मीशो, क्योंकि मीशो जो है काफी ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है और जब मैंने सोचा कि मुझे ई कॉमर्स करना है एट दैट टाइम मुझे ट्राई करना था और मेरे पास कोई भी जीएसटी नहीं था, तो मीशो ही काफी ज्यादा बढ़िया ऑप्शन था मुझे ई कॉमर्स स्टार्ट करने के। जब मैंने सोचा कि मुझे ई कॉमर्स करना है तो उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए हुआ कि प्रोडक्ट कहाँ से खरीदे। आई ट्राई इंडिया मार्ट, मैंने बहुत से होलसेलर को कॉल करा पर वो कम क्वांटिटी में सामान देने को राजी ही नहीं थे। फिर मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढा जहाँ पे आप कम क्वांटिटी में भी होलसेलर से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो अगर आप भी ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कम क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो आप जियो ऐप से प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। देखो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं देखता है, वो सबसे पहले आपका इमेज देख रहा होता है। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स चाहिए कस्टमर्स के तो आपको अपनी इमेज पे काम करना होगा। मैं अपने प्रोडक्ट के इमेज क्रिएट करने के लिए 4 चीजें यूज करता हूँ। पहले मैं अपने फोन की मदद से फोटो शूट करता हूँ प्रोडक्ट का। दूसरा, चैट जीपीटी की मदद से मैं सेम इमेज को अपलोड करा करके मैं हाई क्वालिटी इमेज जनरेट करा लेता हूँ। तीसरा, मैं कैनवा का यूज करता हूँ डिजाइन बनाने के लिए, क्योंकि कैनवा में इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना फ्री नहीं है। इस वजह से मैं फोटो रूम ऐप का यूज करके इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। पैकेजिंग के लिए हमने 5 आइटम्स मंगा रखे हैं: पॉली बैग, बबल रैप, गत्ता रोल, टेप और एक स्टेपलर। पॉली बैग हमने विद पीओडी और क्यूआर कोड वाला लिया था, इसलिए हमें ये 392 रुपए का 50 पीस पड़ा था। बबल रैप 10 मीटर वाला हमने लिया था 214 रुपए का। और बॉक्स बनाने के लिए हमने गत्ता रोल लिया था, क्योंकि रेडीमेड बॉक्स अगर लेते तो साइज का इशू आता और साथ ही साथ हमें महंगा भी पड़ जाता, इसलिए हमने 10 मीटर का गत्ता रोल 272 रुपए का ले लिया था। एक टेप और एक स्टेपलर हमें 100 रुपए का पड़ा था और पूरा पैकेजिंग मटेरियल हमें 978 रुपए का पड़ गया था। चलो अब देखते हैं कि हमने ये जो 14 दिन तक ऑनलाइन सेलिंग करा है इसमें हमने कितना पैसे खर्च करा। हमने 2 प्रोडक्ट मंगाया था, वेजिटेबल कटर और एक मिनी इलेक्ट्रिक चॉपर। वेजिटेबल कटर हमने 15 मंगाया था 562.3 रुपए में। मिनी चॉपर हमने 5 मंगाया था 945.8 रुपए में। पैकेजिंग मटेरियल्स हमें 978 रुपए का पड़ा था। पूरा कैलकुलेट करें तो 2486.1 रुपए का खर्च हुआ था। अब समझते हैं वो रीजन जिसकी वजह से हमने इस अकाउंट पर काम करना बंद कर दिया। वैसे तो बिना जीएसटी वाले अकाउंट के बहुत से लिमिटेशन है, लेकिन 3 मेन लिमिटेशंस बताता हूँ मैं आपको, जिसमें से तीसरा वाला वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने बिना जीएसटी वाले अकाउंट पर काम करना बंद कर दिया। पहला लिमिटेशन ये है कि आप केवल अपने ही स्टेट में सेलिंग कर सकते हो। मतलब अगर आप कोई कैटलॉग अपलोड करती हो तो वो केवल आपके ही स्टेट के लोगों को दिखेगा। दूसरा है कि आप बिना जीएसटी के ऐड नहीं चला सकते हो। तीसरा, जिसकी वजह से मैंने अपने बिना जीएसटी वाले अकाउंट पर काम करना बंद कर दिया है, वो ये है कि मैंने ये जो अकाउंट बना रखा है बिना जीएसटी वाला, मैं अगर इसमें चाहूँ कि बाद में मैं जीएसटी ऐड कर सकूं तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ। यही मेन रीजन है जिसकी वजह से मैंने इस पे काम करना बंद कर दिया है। तो समझो ये मेन रीजन क्यों। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कुछ रिव्यूज मिल रहे हैं। ये जो अकाउंट है वो थोड़ा ग्रो कर रहा है, ठीक है। इस पे जो रिव्यूज मिलेंगी उस रिव्यूज की वैल्यू होगी, क्योंकि वो रिव्यूज लोग देखेंगे तो वो उस पर ट्रस्ट करेंगे और खरीदेंगे। पैसा ही पैसा होगा। अब मैं चाहूँ जो मैंने मेहनत किया है इस मेहनत को मैं पैन इंडिया एक्सपांड करूँ, ठीक है, तो वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसमें जीएसटी नहीं ऐड कर पाऊंगा, और जब जीएसटी ही नहीं ऐड कर पाऊंगा तो ऐड भी नहीं चला पाऊंगा, पैन इंडिया एक्सपांड भी नहीं कर पाऊंगा, अपने स्टेट से बाहर सेल ही नहीं कर सकता। तो जब मैं इस मेहनत पे जो मैंने मेहनत करा है, जो मुझे ऑर्डर्स मिले हैं, व्यूज मिले हैं, उसको एक्सपांड ही नहीं कर सकता, ग्रो ही नहीं कर सकता, तो फिर इसका फायदा ही क्या है। बेहतर यही है ना कि स्टार्ट विद जीएसटी। इसलिए मैंने अभी अपना बिजनेस को होल्ड पे रखा है, जीएसटी बनवा रहा हूँ। जीएसटी के बाद फिर इसको फिर से स्टार्ट करेंगे और आप लोग फिर से हमारा जो शॉर्ट वीडियो का जो डेली वाला ब्लॉग था वो देख पाओ।